बेटा जैसे कि हम ये आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। सब लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 44 ओपन कर रहे हैं। पेज नंबर 44। नवाज commenced his business on 1st January 2016 with a capital of ₹25,000। नवाज ने अपना कारोबार शुरू किया 1 जनवरी 2016 को 25,000 से, यानी इस सवाल में भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी। 25,000 उसने कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद वो कहता है उसने फॉरेन फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5,000 में, ये फिक्स एसेट है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फिक्स एसेट में शो होगा। उसके बाद उसने 30 जून को ऑन 30 जून ही बारोड, उसने उधार लिया यानी लोन लिया फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी बीवी से 9% पर एनम, सालाना उस पर 9% कर्जा जो लिया हुआ था उस पर सूद है। इंटरेस्ट नॉट येट पेड, और अभी तक उस पर सूद पे नहीं किया गया यानी पेएबल है, वो करंट लायबिलिटी में जाता है। कैलकुलेट करते हैं अभी हम। उसके बाद बेटा वो बता रहा है उसका जो फर्दर कैपिटल है, जो उसने मजीद कैपिटल लगाया 3,750 है। नवाज जो है वो ड्राइंग्स लेके जाता है एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ, ड्राइंग 750 पर मंथ, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9,000 आ जाएगा। उसके बाद उसने बताया हुआ 31 दिसंबर 2016 को उसकी पोजीशन बेटा उसमें देखें कैश इन हैंड उसने कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड 500। उसके बाद उसने कैश एट बैंक 6,500। फिर उसने बेटा बताया हुआ है सन्ड्री डेटर्स हैं जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है 12,000। स्टॉक दिया हुआ है 17,000। ये सारे करंट एसेट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक। उसके बाद बेटा स्टॉक के बाद उसने बिल रिसीवेबल दिया है 4,000, वो बिल रिसीवेबल करंट एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बेटा बताया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री करंट लायबिलिटी है, ये सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो क्या है, करंट लायबिलिटी, वो भी दी हुई है। उसके बाद ओइंग फॉर रेंट इन आउटस्टैंडिंग रेंट, सन्ड्री क्रेडिटर जो थे वो 1,250, और ओइंग फॉर रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट यानी किराया देने वाला पेएबल रेंट 375। उसके बाद वो बेटा बता रहा है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। फर्नीचर जो 5,000 का उसने खरीदा था उसी वक्त जब उसने कारोबार शुरू किया था उसी वक्त उसने फर्नीचर खरीद लिया था, तो उस पर डेप्रिसिएशन 10% है। पूरे साल की 500 होगी, कितनी होगी, वो माइनस हो गई तो 4,500 आ गया। बेटा ये तो हमें पता है करंट एसेट में लिख दिए, फिक्स एसेट में। इस क्वेश्चन में जो एक एडजस्टमेंट है इंपॉर्टेंट, वो लोन से रिलेटेड समझने वाली है। अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो उसने जो बताया हुआ है कि उसने अपनी बीवी से 12,500 रुपया लोन लिया, लोन फ्रॉम हिज वाइफ, बारोड फ्रॉम हिज वाइफ एट द रेट 9% पर एनम। जो कर्जा लिया वो उसकी लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी 12,500। इस कर्जे पर उसने कहा इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक सूद अदा नहीं किया गया, सूद भी अदा होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट नॉट पेड, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल है। कर्जा कितना लिया, 12,000, उस पे इंटरेस्ट रेट क्या है 9% पर एनम, सालाना 9% पर एनम, लेकिन पूरा साल तो हुआ ही नहीं। उसने कर्जा कब लिया हुआ है 30 जून को, तो जून खत्म हो गया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ बनते हैं 6 मंथ, तो इसलिए यहाँ पे 6/12 आएगा। क्लियर है, जितने मंथ बनते हो जब से कर्जा लिया हुआ है, 3 मंथ अगर बनते होते तो 3/12 आना था, 7 मंथ बनते तो 7/12 आना था। यहाँ पे उसने चूंकि 30 जून को लिया तो अब जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो हमने 12,500 पे 9% 6 महीनों का जब कैलकुलेट किया तो 562.50, 562 रुपये और 50 पैसे उस पर सूद आ गया, जो अनपेड है, पेएबल है, अभी तक अदा नहीं किया हुआ, वो करंट लायबिलिटी है। क्लियर है, बाकी सारा डाटा दिया हुआ था। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, टोटल एसेट्स का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 44,500। टोटल एसेट्स
से ये सारी लाइबिलिटीज हम लोग माइनस कर देंगे, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये माइनस कर दी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी बता के आए। तो हमारे पास बैलेंस आएगा, फर्क आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 29,812.50। तो बेटा ये 29,812 रुपये 50 पैसे। क्लियर है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये स्टेटमेंट बनाई इसीलिए जाती है कि क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग कैपिटल। ये जो क्लोजिंग कैपिटल था हमने मालूम किया 29,812.50। क्लोजिंग कैपिटल जो इधर से मालूम करेंगे, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में डाटे में उसने ड्राइंग्स दी हुई थी बेटा, ड्राइंग उसने कहा हुआ तो 750 रुपये हर महीने अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेके जाता है। तो साल में 12 महीने, वो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9,000। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे, ड्राइंग ऐड करने के बाद हमारे पास जो रकम आएगी 38,812.50, 38,812 रुपये 50 पैसे आ गए। फिर उसने क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा डाटा दिया हुआ लेस फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कोई भी नाम दिया हो, इंट्रोड्यूस कैपिटल साल के दौरान, वो 3,750 रुपये है। उसको लेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है वो एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड। वो कितनी अमाउंट आ गई 35,062.50, 35,062 रुपये 50 पैसे। फिर उसके बाद बेटा उसने क्वेश्चन में ही ओपनिंग कैपिटल दे दिया हुआ। क्वेश्चन में ये स्टार्ट में ही उसने बताया था जी नवाज ने अपना कारोबार शुरू किया 25,000 रुपये से, कैपिटल उसका 25,000 है, 25,000 है। अगर ना बताया होता तो फिर उसने कोई डाटा दिया होना था, तो फिर हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी पड़ती थी। तो यह चूंकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्लस में आंसर आ रहा है। इसमें आंसर आ रहा है, अगर प्लस में आंसर आए तो प्रॉफिट, माइनस में आंसर आए तो लॉस। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,062.50, यानी हमारे पास जो उसका आंसर है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,062 रुपये 50 पैसे। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, विश यू बेस्ट।